हमारी चैनल एक्सप्लोर डिवाइन डेस्टिनेशन में फिर से स्वागत है। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। बाबा का बुलावा आ गया है तो हम सभी शिरडी जा रहे हैं। शिरडी से पंढरनाथ स्वामी के दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से तुलजा भवानी माँ के वहाँ भी जाएंगे और आगे आगे देखेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं। और जहाँ भी जाएंगे वहाँ सबको जितना हो सके उतना लाइव दर्शन भी करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साईं नाम जपते रहे। बोलो ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को हमारी ओर से एडवांस में हैप्पी दीपावली, नए साल की खूब खूब बधाइयाँ। नया आने वाला साल जो है वो आप सबके लिए बहुत ही सुखकारी हो और आपको पूरी दुनिया की खुशियाँ बाबा प्रदान करें, यही हमारी बाबा से प्रार्थना रहेगी। तो सबको ओम साई राम। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम है और हर दिवाली पर ऐसा ही होता है। हर दिवाली पर हम शिरडी जाते हैं बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए, तो इतना ही लंबा करीबन 15 से 17 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है और सभी बोल रहे हैं करीबन 2 घंटे लग जाएंगे ऐसे ही ट्रैफिक खुलते खुलते। लेकिन कोई बात नहीं है, चलो हमें तो बाबा के वहाँ पर जाना है। तो हम जा रहे हैं शिरडी, शनि शिंगणापुर, पंढरपुर, माँ तुलजा भवानी और बाबा बैजनाथ, जो परली बैजनाथ कहते हैं, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी की पूरी सीरीज़ आने वाली है। जैसे कि रामेश्वरम अहमदाबाद से रामेश्वरम की आई थी, अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी की आई थी, वैसे ही सीरीज़ पूरी की पूरी आने वाली है अहमदाबाद से पंढरपुर की। तो बने रहिएगा वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, साईं शुभरात्रि। मिलते हैं आगे। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली हम शिरडी के लिए निकल चुके हैं, जैसे कि आपको पता है। तो ये रही हमारी गाड़ी और अभी बज चुके हैं रात के करीबन 3 बज चुके हैं और इतना सारा ट्रैफिक था सूरत, भरूच और अंकलेश्वर के बीच में। करीबन 2 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे और इतनी लंबी लाइन थी, करीबन 15-20 किलोमीटर से भी लंबा ट्रैफिक था। और देखिए अभी हम यहाँ पर खड़े हैं चाय नाश्ता करने के लिए। नाश्ता नहीं करना है, सिर्फ चाय पीनी है, क्योंकि 2 घंटे से ट्रैफिक में खड़े थे ना, तो नाश्ता तो हमें करना नहीं है। देखिए पीछे रोशनी जो है वो दिख रही है आपको, दिवाली की रौनक जो है वो दिख रही है। बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए जा रहे हैं तो एक अलग ही खुशी है। और ये देखिए गाड़ी ये रही हमारी और अब हम निकल रहे हैं आगे सापुतारा के लिए। तो चलिए चलते हैं सापुतारा और बाबा की नगरी चलते हैं। तो हमारे गुजरात की रोशनी आपको दिख रही होंगी, दिवाली है तो दिवाली के टाइम की जो है वो ये सब लाइटनिंग डेकोरेशन वगैरह जो है वो। तो हम जा रहे हैं शिरडी बाबा के वहाँ पर दिवाली मनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ और बाबा के साथ, और आप सभी के साथ दिवाली मनाएंगे, लाइव आएंगे और आप सभी को भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करवाएंगे। करीबन कल दोपहर तक तो हम शिरडी पहुँच जाएंगे, 12-1 बजे तक। तो शाम को जाएंगे धूप आरती करने के लिए 5 बजे और फिर बाद में आएंगे लाइव करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव आएंगे। और कौशल और सबूरी जो है वो अंदर है और अब जाने की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं आगे सापुतारा। तो ये जो सामने सर्कल दिख रहा है वहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे अब सापुतारा के लिए। तो चलिए चलते हैं सापुतारा की ओर और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बाबा भी हमारे करीब आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को, साई मॉर्निंग सभी साईं भक्तों को और ग्रुप के सभी साईं भक्तों को। तो देखिए हम आ गए हैं अभी वांसदा। सापुतारा भी 30 किलोमीटर बाकी है
और बज चुके हैं करीबन 6:15 बज चुके हैं। मतलब कि बाबा का जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो चालू है और बाबा का श्रृंगार जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी हम भी शिरडी पहुंच जाएंगे 10-12 बजे। आज कल हम पूरी रात नहीं सोए हैं, पूरी रात कल ड्राइविंग किया है। कल हम मॉर्निंग में जो है वो 4 बजे के उठे हुए थे। 7 बजे हम हमारे गांव गए, हमारे कुलदेवी माँ को जो है वो साड़ी वगैरह जो है वो चढ़ाने के लिए उनका पूरा का पूरा श्रृंगार जो है वो हम लेकर गए थे, क्योंकि दिवाली का श्रृंगार जो है वो हम हर साल चढ़ाते हैं हमारे घर से, तो वो लेकर गए थे। फिर वापस आए 2-2:30 बजे और आके फिर 4-4:30 बजे हम शिरडी के लिए निकले। तो पूरी रात जो है वो ड्राइविंग नहीं किया है हमारे सर जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ड्राइविंग किया है, सॉरी, पूरी रात उन्होंने ड्राइविंग किया है, सॉरी। सूरत में तो 3 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। 3 घंटे का जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15-20 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम था जो 2-3 घंटे तक चला था। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन फिर भी अभी शिरडी ज़्यादा दूर नहीं है। सापुतारा हम पहुंचने वाले हैं, करीबन आधे-पौने घंटे में पहुंच जाएंगे सापुतारा। बाबा से मिलने की बहुत जल्दी है, क्योंकि दिवाली बाबा के साथ मनानी है, तो बाबा से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और अभी जो है वो सापुतारा की घाटियां हम चढ़ रहे हैं। देखिए अभी उजाला भी इतना सारा नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो ठंडी का एहसास जो है वो हमें हो रहा है। ठंडी स्टार्ट हो गई है सापुतारा में, सर्दियाँ शुरू हो गई यहाँ पे। हाँ, मतलब कि सर्दियाँ, ठंडी बोलो या सर्दियाँ बोलो, पहाड़ी एरिया है तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर ज्यादा सर्दी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर तो सब जो है वो देखिए गर्म कपड़े भी पहन कर निकल रहे हैं। हमें तो ठंडी जो है वो छू भी नहीं रही है, लेकिन इन लोगों को जो है वो ठंडी लग रही है। यहाँ पर जो रहे थे, किलोमीटर है, हाँ, यहाँ से शिरडी जो है वो 200 किलोमीटर है। मतलब कि अभी भी 3-4 घंटे और वेट करना पड़ेगा बाबा से मिलने के लिए। हम जाने वाले हैं शाम को 5 बजे की धूप आरती के अंदर। और यहाँ गया मकर रोड हनुमान जी का मंदिर हीरा रोड के बाजू में, तो दर्शन कर लीजिए आप। और दिवाली की रौनक जो है वो आप देख ही रहे हो। जय श्री राम प्रभु, जय बजरंगबली। एटमॉस्फियर और मौसम देखो कैसा खुशनुमा है, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में घूम रहे हैं हम। तो यही चीज़ देखने के लिए सब आते हैं सापुतारा में। यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो लाजवाब है। हरियाली हरियाली चारों ओर, नदी, झरने, जंगल, पहाड़ सब है यहाँ पे। शहर की भीड़ भाड़ वाली जो जिंदगी होती है उससे एकदम अलग माहौल हो जाता है। को एक सुकून मिलता है यहाँ आने से, शुद्ध और एकदम नैसर्गिक आबो हवा। सुबह में ऐसा नज़ारा मिल जाए तो दिवाली के त्योहार की मजा ही कुछ और हो जाती है। तो आज हम पहुंचने वाले हैं शिरडी। आज है धनतेरस और शनिवार भी है, तो 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे शिरडी। करीबन 12 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, इससे पहले, लेकिन जितना हो सकेगा। तो लेकिन अभी भूख लगी है क्योंकि कल शाम को कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ता वगैरह किया है, तो खाएंगे। हमारा फेवरेट स्पॉट है, वहीं पर जो है वो मिसल पाव और वड़ा पाव खाने को
ये खाने रोड के पे लिए बेस्ट बैठेंगे। वेन्यू है। अगर मिसल पाव नासिक। टेस्ट करना है महाराष्ट्र का, तो संस्कृति में वणी जो गांव है वहाँ पे एक आउटसाइड पे एक हरे कृष्णा फूड जोन है, और बनाया हुआ है। उसके जो है वो पास में संस्कृति लोन उसका से ये संस्कृति वाले उन्हीं का का ये है। वो पहले उसका नाम संस्कृति था, अभी हरे कृष्णा कर दिया। लेकिन बहुत बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाइजेनिक फूड, तो वहाँ का मिसल पाव मुझे बहुत पसंद शुद्धता भी है। इतनी है, सफाई भी इतनी रखते हैं। तो वहाँ पर मिसल पाव खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, और चाय नाश्ता जो है वो तो वहीं देखो पर ये रखा हुआ नदी है। का नज़ारा देखो। बारिश की सीजन चली गई फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। देखिए धीरे धीरे पानी बहता जा रहा है। ये अंबिका नदी का पुल देखो, यहाँ पे ये छोटा सा चेक डैम बनाया हुआ है। पूरा सापुतारा ऐसे सौंदर्य से भरा पड़ा तो है। नज़ारे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आप इंसान को एक बार सापुतारा अवश्य अवश्य आना चाहिए, आप मॉनसून में आओ या विंटर में आओ। गर्मी में भी आ सकते हैं। हिल स्टेशन है, यहाँ ठंडक रहती है। सिटी के जो लेकिन तापमान नज़ारे रहता सबसे है, ज्यादा जो है वो मॉनसून में और विंटर में आपको हाँ, देखने को अच्छा मिलेंगे। अच्छा मिलेंगे। चेक डैम बताए। अब शहर में ये सब कहाँ देखने को मिलेगा। शहर में तो सब टेक्नोलॉजियाँ देखते हैं। चलो रे, ये सब देखते हैं। ज्यादातर मोबाइल ही होते हैं ये सब सभी के हाथों में, ये सभी चीजें जो है वो नहीं देख पाते हैं हम। तो फाइनली सापुतारा में हमने एंटर कर दिया है करीबन 7 बजे। और अब हम महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए हम नासिक पहुंच चुके हैं और यहाँ से शिरडी अब करीबन 120 किलोमीटर है, और हम यहाँ पर जो है वो चाय नाश्ता करने के लिए खड़े हैं। और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रही सबूरी। सबुआ तो ये रही सबूरी। कौशल और उसके पापा जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ चुके हैं, और हम पहले वॉशरूम जाएंगे और फ्रेश होंगे, उसके बाद में जो है वो चाय नाश्ता करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर हमने मंगवाया है मिसल पाव, कांदा भजे, और पता नहीं क्या मंगवाया है, देखते हैं कि क्या मंगवाया है आके। तो यहाँ पर हम हर बार जितनी बार आते हैं शिरडी, इतनी बार चाय नाश्ता हम यहीं से करते हैं। यहाँ का चाय नाश्ता बहुत ही अच्छा आता है, और एकदम स्वच्छता होती है, एकदम हाइजीन फूड होता है, तो बहुत अच्छा आता है। और टेस्ट वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो एक बार जो है वो मैं आपको दिखा दूँ कि कितना सुंदर, और ये वाला जो है वो सब कुछ कितना सुंदर है। ये मैं बता देती हूँ कि हरे कृष्णा फूड पार्क इसका नाम है, जिसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ये रही हमारी गाड़ी जिसे हम आए हैं, और ये रही जो वो होटल जहाँ पर जो है वो 12 बजे तक जो है वो नाश्ता मिलता है, और 12 बजे के बाद जो है वो खाना मिलता है, मतलब कि रोटी सब्जी वगैरह ये सब 12 बजे के बाद मिलता है। तो ये रहा नाम हरे कृष्णा फूड पार्क। और यहाँ पर जो है वो देखो कौशल के पापा बैठ चुके हैं, और यहाँ की जो है वो एकदम एटमॉस्फेयर देखिए यहाँ का कितना सुंदर है। एकदम जो है वो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, और एकदम स्वच्छ और
स्वच्छ हैं, कोई भी गंदगी वगैरह जो है वो नहीं है बिल्कुल भी। और ये रहा संस्कृति, हम इसके नाम से जानते हैं, ये संस्कृति लॉन्च जो है ना, इसके नाम से हम जानते हैं, संस्कृति लॉन्च एंड रिसोर्ट के नाम से। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या मंगवाते हैं। और ये रही सबूरी, देखो आप लोगों की सबूरी ये रही, उसको हमने रिलीज़ करवा दिया है। हमारा नाश्ता आ गया है, ब्रेड बटर जो है वो सर जी ने खा लिए हैं। और ये है मिसल पाव, देखिए आप लोग जो हैं वो देख सकते हो। और एक कौशल ने भी मिसल पाव मंगवाए, दीदी ने जो है वो कांदा भजे मंगवाए, क्योंकि यहाँ के कांदा भजे बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ की सब कुछ जो है वो खाने की चीज़ बहुत अच्छी आती है। तो चलिए हम खा लेते हैं और फिर बाद में मिलते हैं आप सभी को। तो फाइनली हमारा होटल जो है वो आ चुका है और सीढ़ी में हम एंटर हो चुके हैं। बाबा की कृपा से शाम को जाएंगे धूप आरती करने के लिए और आप सभी के साथ लाइव आएंगे, आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, चावड़ी के, मारुति मंदिर के, द्वारका माई के। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। साईनाथ महाराज की जय। तो देखिए हमारे सारी यूट्यूब फैमिली को सीढ़ी का जो मेन पुल है वहाँ के दर्शन करा देते हैं। और लास्ट में हम पहुँच गए, अभी सीढ़ी एंटर हो रहे हैं। तो ये बार तो दीपावली के लिए बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें से कई सारे बाबा के जो भक्त हैं और हमारे परिवार में जो है साईं परिवार जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से कई डिवोटीज, कई भक्तों ने हमें अपनी तरफ से दिए भेजे हैं और बोला है कि आप दिवाली के टाइम पे शिरडी जा रहे हो तो साईं बाबा को दिवाली के दिन हमारी तरफ से एक दीप जलाना। तो ऐसे कम से कम 15 से 20 दीप है हमारे पास जो अलग अलग डिवोटीज ने हमें भिजवाए हैं। तो हम उनके लिए भी दीपावली के दिन ही जलाएंगे और हमारे ब्लॉग में भी वो जो हम दीप जलाएंगे वो रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो हम बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा ने हमें ऐसे काम का माध्यम बनाया जो बहुत ही बड़ा और नेक काम है। तो ये बार की दीपावली जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दीपावली की जो शाम होगी वो साईं भक्त जो है उनके दीप जलाने से होगी। तो हम उनकी भी प्रार्थना करेंगे बाबा से, और जितने भी हमारे यूट्यूब और साईं परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि बाबा उनको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे और आने वाला साल जो है उनके लिए बहुत सुखद हो, तंदुरुस्त हो और खुशियों से भरा हुआ हो और प्रगति और उन्नति उनके कदम चूमे। ये हर डिवोटीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो ओम साईं राम। तो देखिए हमारे फेवरेट कंदील भी आ गए हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। इस बार तो 10-15 कंदील लेके जाएंगे घर पे। पिछली बार भी लेकर गए थे और सभी को दिए भी थे। लेकिन इस बार लाइट वाला कंदील लेके जाना है। लाइट वाला कंदील पिछली बार हमें नहीं मिला था, तो छोटे छोटे तो लेंगे। तो जब अहमदाबाद से हम शिरडी आ जाएंगे ना, तब हम यहाँ पर घर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा हमारा घर जो है वो कंदील से ही सजाएंगे दीपावली में।